क्या 14 दिनों में पिगमेंटेशन खत्म हो सकता है? जी हाँ, 14 दिनों में पिगमेंटेशन पूरी तरीके से तो नहीं खत्म हो सकता, लेकिन हाँ, आपको पिगमेंटेशन कम होता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो पर आपके बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, मैं बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के अनुभव से ये पता चलता है कि अगर आप सही चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। और सिर्फ 14 दिनों में आप अपने पुराने से पुराने पिगमेंटेशन में 5% ही सही लेकिन फ़र्क ज़रूर देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है वो तरीके, किस तरीके से हम पिगमेंटेशन को कुछ दिनों के अंदर ही सही ढंग से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है शोना मिश्रा जी की तरफ से। शोना जी लिखती हैं कि सर पहले तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारा जो आपके अंडर आई सीरम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच में वर्क कर रहे हैं। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स एकदम से गायब हो गए हैं, बहुत जल्दी असर किया, बहुत अच्छा है सीरम। दिल से थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच शोना मिश्रा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे स्किन अफेयर्स के अंडर आई सीरम पसंद आया और आपको बहुत कम समय के अंदर ही इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर शोना जी बात कर रही हैं हमारे ब्रांड स्किन अफेयर्स के इस अंडर आई सीरम के बारे में। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंखों के आसपास काले घेरे हो गए हैं, आपकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो गए हैं, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली अब समय है प्रकृति के नज़दीक जाने का, सिंथेटिक मटेरियल्स को गुड बाय बोलने का और इस्तेमाल करने का स्किन अफेयर्स का अंडर आई सीरम। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताऊं तो इसके अंदर मैंने विटामिन सी इस्तेमाल किया है जो कि आंखों को नेचुरल लाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, आंखों के आसपास जो बहुत बार हमें फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखाई देते हैं उन्हें खत्म करने में हमारी मदद करता है। इसमें सोडियम ग्लूकोनेट है 20% जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करना चाहते हो। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरीन है, रिसोर्सिनॉल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज है। तो ये बेहतरीन चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आप अपनी आंखों के आसपास लगाते हैं इस सीरम के फॉर्म में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मेक श्योर आप चाहे 16 साल के ऊपर किसी भी एज ग्रुप में हो, लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल्स का फीलिंग अपने चेहरे पर दिखाई दे रहा है तो यकीन मानिए स्किन अफेयर्स का ये अंडर आई सीरम आपको शोना जी की तरह बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो देने वाला है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आते हैं अब अपने चैलेंज की तरफ। 14 डेज का ये चैलेंज है, सिर्फ 14 दिन वो करके देखिए जो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 6 चीजें करनी होंगी तभी जाकर के आपका पिगमेंटेशन 14 दिनों में आपको कम होता हुआ नजर आएगा। पहली चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करना। मुलेठी जिसको कि आयुर्वेद के अंदर मंजिष्ठा कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको लिकरिश कहा जाता है, मॉडर्न साइंस, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इन सब के अंदर ये प्रूवन हो चुका है कि ये हमारे स्किन के डिस्कलरेशन को ख़त्म करने में, स्किन के पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और इसे सिर्फ लगाना नहीं है बल्कि इसे खाना है ताकि ये जो पिगमेंटेशन है इसे शरीर के अंदर से जड़ से ख़त्म किया जा सके। दिन में 2 बार 1 कटोरी सुबह दही लेकर के उसमें 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाकर आपको खाना है और इसी तरीके से शाम को या फिर रात को आपको 1 कटोरी के अंदर 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिला करके आपको खाना है। दिन में 2 बार जब आप ये मुलेठी पाउडर खाना स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि आपके शरीर के अंदर 1, 2, 3, 4, 14वें दिन तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छा ग्लो आना शुरू हो गया है। और मेरा रिकमेंडेशन होता है कि हमेशा आप ऑर्गेनिक जो मुलेठी पाउडर है उसी का ही इस्तेमाल करो ताकि आपको रिजल्ट्स जो है वो बेहतरीन मिले। और मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको लविशिया वेलनेस, मतलब कि जो मेरा खुद का ब्रांड है जिसके अंदर हम आपको सभी के सभी ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा प्रयोग भी आपको मुलेठी पाउडर के साथ ही करना है और वो है कि मुलेठी पाउडर को आपको गुलाब जल के साथ मिला करके इस्तेमाल करना है। आपको
आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लेना है, 1 से 2 चम्मच आपको ऑर्गेनिक गुलाब जल लेना है, अच्छे से मिलाना है और अच्छे से मिला करके अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाना है। आधा घंटा छोड़ना है और आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो मुलेठी पाउडर है वो स्किन के अंदर पहुंच करके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करती है। मतलब कि स्किन के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जैसे आपने बहुत सारे स्टेरॉइड्स लगाए होंगे, बहुत सारी क्रीम्स लगाए होंगी, बहुत सारे DIYs किए होंगे, जिनकी वजह से पिगमेंटेशन अंदर दबता गया और मजबूत होता गया, उन सबको बाहर निकालने में ये मुलेठी पाउडर का जो लेप है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरा जो प्रयोग दोस्तों आपको करना है और वो है ऑलिव सीड्स को अपने रूटीन में शामिल करना। ऑलिव सीड, जिसको कि हिंदी में हलीम के बीज भी कहा जाता है, ये रेटिनॉल से बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं और रेटिनॉल से भरपूर अगर ये बीज आप अपने रूटीन में सुबह सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि एक्चुअली एक तरह का रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड है। और ये रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड आपकी त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं मर चुकी हैं या जो त्वचा के अंदर कोशिकाएं डेड सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, उन सबको हटा करके नई कोशिकाओं से तब्दील करने में आपकी मदद करता है। इसको आप ऐसा समझो कि जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं, हमने प्याज उठाया और हमने देखा कि बाहर से प्याज की लेयर पे कोई दाग है, कोई गला हुआ हिस्सा है, तो हम उस प्याज को नहीं फेंकते, हम बल्कि उस प्याज की उस ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं ताकि अंदर से जो प्याज फ्रेश है वो हमें मिल जाए। वैसे ही हमारी त्वचा की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये बहुत सारी लेयर्स में से जब स्किन के ऊपर वाली लेयर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे स्किन के रूटीन के अंदर जब हम ये ऑलिव सीड या हलीम के बीज शामिल कर देते हैं तो पुरानी लेयर हट जाती है और स्किन की नई लेयर हमें बाहर दिखाई देना शुरू कर देती है, जिसपे प्रॉब्लम नहीं होती या फिर पिगमेंटेशन बहुत कम होता है। सो मेक श्योर इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब सवाल आता है कि कैसे करना है। रोज़ रात को सोने से पहले आपको 1 ग्लास जो है वो पानी लेना है। इस 1 ग्लास पानी के अंदर आपको 1 चम्मच जो ऑलिव सीड है, जिसको कि हलीम के बीज भी कहते हैं, भिगो करके रख देना है। ये सुबह तक बिल्कुल जेली की तरह बन जाएंगे, जैसे चिया सीड्स फूल जाते हैं। अब आपको इसे ब्रश करने के बाद गल्प कर जाना है, निगल जाना है, आपको इसे चबाना नहीं है। तो जैसे ही आप इसे निगलोगे उसी समय से आपकी त्वचा में विटामिन ए की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और आपकी स्किन रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। चौथा जो प्रयोग आपको दोस्तों अपने रूटीन में शामिल करना है वो है अपनी स्किन पर आपको रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए फेस मसाज ज़रूर करनी है। जब आप फेस मसाज करते हो तो आपकी त्वचा के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है। ऑक्सीजन के सर्कुलेशन की वजह से आपकी त्वचा की हर एक कोशिका तक जो पोषक तत्व है, चाहे वो आप क्रीम के माध्यम से दो, चाहे वो आप अपनी डाइट के माध्यम से दो, वो आपकी त्वचा में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा पोषक तत्व आपकी त्वचा में पहुंचेंगे उतना ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किन केयर में रोज़ रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए मसाज ज़रूर दीजिए। मसाज करने के लिए आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हो, आप मलाई इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स के आर्गन मोरिकन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आर्गन ऑयल आपकी त्वचा में नेचुरल प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे एक्चुअली हमारी स्किन बनी है, और इस कमी को पूरा करते ही आपकी त्वचा के अंदर आपको रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप मलाई के साथ कंफर्टेबल हैं, एलोवेरा जेल के साथ कंफर्टेबल हैं, देन इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है तो उस कंडीशन में आप आर्गन मोरिकन ऑयल को एक ट्राई दे सकते हैं। नंबर 5 जो आपको प्रैक्टिस करनी है जो अपने रूटीन में, वो है पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना। ये गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मुफ्त की मिलती है या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता तो हम पानी की इंटेक पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी त्वचा में डिहाइड्रेशन होने लगता है। और रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है या जिन लोगों की स्किन डिहाइड्रेटेड होती है उनकी त्वचा में पिगमेंटेशन आने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई स्किन पे हाइपर मेलानोजेनेसिस जो है वो बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी होती है और वो ये कि आपको 4 से 5 लीटर जो पानी है ना वो अपने रूटीन में रोज़ पीना है। और इसका तरीका यही है कि सुबह उठिए, 5 बॉटल्स पानी की भर करके साइड में रख दीजिए और रात को सोने से पहले ये 5 बॉटल्स
आपकी ख़त्म होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको इसकी वजह से बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल पाएंगे। नंबर 6 और नंबर लास्ट जो प्रैक्टिस है दोस्तों वो है काली किशमिश का इस्तेमाल करना। जब आप अपने खाने के रूटीन में 10 से 20 काली किशमिश रोज दिन में कभी भी अपने खाने में शामिल कर लेते हो तो आपको इसके अंदर जो बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी त्वचा को इसका फ़ायदा मिलना शुरू होता है, आपकी त्वचा से जो पिगमेंटेशन का जो बहुत मजबूत जोड़ है ना वो टूटना शुरू होता है और आपकी त्वचा से धीरे धीरे जो पिगमेंटेशन है वो गायब होना शुरू हो जाता है। तो दिन में कभी भी जब आपको कंफर्टेबल लगे काली किशमिश के 10 से 20 दाने आपको रूटीन में ज़रूर खाने और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। मेक श्योर इन 6 के 6 नुस्खों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी जाकर के आपको जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ना वो मिलने वाले हैं। जनरली क्या होता है, हम सुनते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है और उम्मीद हम बहुत दूर की लगाए बैठे होते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सुनने से रिजल्ट मिल जाते तो शायद जितने ही लोग इस चैनल के साथ अभी तक जुड़े हैं, चाहे एक ही वीडियो क्यों ना देखा हो, वो सब ठीक हो चुके होते थे। चीज़ों को करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, सुनने से फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सो मेक श्योर ट्राई कीजिएगा और जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।